मुस्लिम लीग नून की नायब सदर लाहौर में मरियम नवाज लाहौर में जलसा आम से खिताब करेंगे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लोगों ने सोचा, हमारे मुखालिफिन ने सोचा कि हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े, हुकूमत को डीजल की, पेट्रोल की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ानी पड़ी। तो इन्होंने सोचा कि शायद मरियम नवाज अवाम में नहीं निकलेगी। तो आज उनको बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि आवाम जब तकलीफ में होगी तो नवाज शरीफ की बेटी आवाम के दरमियान होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों बहनों और ये मेरी बहनें माएँ खड़ी हैं, मुझे पता है कि पिछले चंद दिनों में महंगाई हुई है, लेकिन ये महंगाई पिछले चंद दिनों में हुई है, 4 साल से होती हुई आ रही है। लेकिन मुझे आपके दुख का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है, आपकी मुश्किलात का एहसास है। मैं ये नहीं कहूंगी, मेरा इतना पत्थर दिल नहीं है कि मैं कहूं कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आई। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं आलू प्याज के रेट भी पता करने आई हूं और आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ी होंगी इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि आज जब ग्रीन टाउन में जाना तो लोगों को कहना कि पिछले दिनों जो ऑयल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर ग्रीन टाउन में जलसे से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान से इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकेगा जितने आज ग्रीन टाउन में जमा हैं। अवाम जब भी तकलीफ में होंगे हम उनके दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने पर मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर ग्रीन टाउन में जलसे से खिताब कर रही हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान से इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे जितने इंशाअल्लाह लाहौर वालों, नवाज शरीफ का साथ देना, शहबाज शरीफ का साथ देना। जिन बहरानों में आपको फितना खान घेर के छोड़ के चला गया, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के
मुझे पता है आज लोड शेडिंग भी है, लेकिन मैं ये भी बता दूं, फितना खान को हीरों की अंगूठियों के एवज बंद फैक्ट्रियों के गेट खुलवाने याद थे, लेकिन बिजली के कारखानों के लिए तेल मंगवाना याद नहीं था। उनको जो मुस्लिम लीग नून इजाफी बिजली बनाने के कारखाने 2018 में लगाकर गई थी, वो जब हम 2021 में हुकूमत वापस मिली तो देखा कि उन कारखानों को जंग लग रहा है, उनके पास तेल नहीं है बिजली बनाने के लिए। मैं आपको एक यकीन दिलाती हूँ कि आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ वो है जो सुबह फजर पढ़ के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। इस उम्र में भी, इस सेहत के साथ भी वो दिन का हर मिनट आपकी खिदमत में सर्व करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डाके सिर्फ और जगहों पे नहीं डले, फितना खान ने जो तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला वो पंजाब के अवाम के मैंडेट पे था। 2018 में उसने पंजाब के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला। पंजाब के अवाम ने शेर को वोट दिया, लेकिन वो मैंडेट उसने अपनी कठपुतली बुजदार के हवाले कर दिया। और उस दिन, जिस दिन वो मैंडेट पे डाका पड़ा, मैं ये देखती रही 2018 में जब आपका मैंडेट आपसे छीना गया, उसी दिन लाहौर और पंजाब की तरक्की को ब्रेक लग गया। और आज भी पंजाब के अवाम को 12 करोड़ का सूबा है, हमारा 12 करोड़ का सूबा है, और पंजाब के अवाम को यही पता नहीं चला कि पंजाब के अवाम पर एक फरागोगी मुसल्लत कर दी। फरागोगी को जानते हो ना? पिंकी पीरनी को जानते हो ना? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में जलसे आम से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान से इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकेगा जितने आज ग्रीन टाउन में जमा हैं। अवाम जब भी तकलीफ में होंगे हम उनके दरमियान होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हमें अवाम की तकलीफ और मुश्किलात का सामना है। महंगाई का सिलसिला गुज़िश्ता 4 साल से जारी है। अवाम को मुश्किलात में देखकर नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।